1990 से लेकर 2005 तक आप याद कीजिए साथियों, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, किसी को कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया। लेकिन यह जरूर किया कि मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हो जाएगी। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, अब ये पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। और ठीक ही कहा अभी रूडी जी ने, छपरा की बेटी को अपमानित करके जिस तरह घर से निकाला, उस बेटे को भी बिहार का मंत्री बनाने का काम किया। और जब बड़ी बेटी चुनाव हार गई, 2014 में जब चुनाव हार गई साथियों, तो लालू जी ने कहा इसको राज्यसभा बनाकर एमपी बना दो। इस बार आपके यहां टूरिस्ट बेटी आई है। टूरिस्ट का मतलब समझते हैं ना, घूमने का काम। और मैं आग्रह करता हूं एक बार आपसे, यदि लालू जी की बेटी सही में काम करने आई है, जन सेवा करने आई है, एक बार 2024 में हरा दीजिए। 5 साल काम करेगी तो 24 में जरूर जिता दीजिएगा, लेकिन वह काम करने नहीं आई है। अरे ये तो जंगल राज जब बिहार में था साथियों, तब लालू जी का परिवार भी यहां से भाग गया था, पलायन कर गया था। बेटी सिंगापुर चली गई, वो टूरिस्ट बनकर आई है आपके यहां साथ। लेकिन हम आग्रह करने आए हैं, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, हमको आज पटना में बैठक भी है। लेकिन साथियों हम जरूर आग्रह करेंगे, 20 तारीख को एक एक वोट एक मजबूत नेता को देने की जरूरत है। और यहां रूडी जी चुनाव जीतेंगे, एकदम अस्वस्थ रहिए, फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ललटेनिया यदि जीत गया, ये ललटेन का तो युग खत्म हो गया साथियों। लेकिन लालटेन वाले वोट मांगते हैं, उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री किसको बनाओगे। वो लालू जी को भी पता नहीं है, कैंडिडेट को तो छोड़ दीजिए, लेकिन लालू जी और तेजस्वी को भी पता नहीं है कि उस पार्टी का नेता कौन होगा। यही कहना चाहेंगे कि जो समर्थन हमको आप लोगों से मिल रहा है, हम आप लोगों के बीच में पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, और आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे सर आंखों पर है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे दुख होता है, हम लोग भी राजनीति करते हैं। आज हमने वीडियो चैनल पर देखा, अध्यक्ष जी, एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता मुरेठा बांधे हुए था और एक ब्रह्म ऋषि समाज को खुलेआम मन से गाली दे रहा था। सब समाज को गाली दे रहा था, गरीब को गाली दे रहा था, पिछड़ों को गाली दे रहा था। और वो दल जो समझता है कि छपरा की जनता और छपरा की धरती और छपरा के मतदाता उनके जमींदारी हैं, उनके जागीरदारी हैं, तो इस बार भी छपरा की जनता तैयार है कि जम के जवाब देगी। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, एनडीए को जिताना है। और मानक है छपरा, छपरा विकास का मानक है, छपरा पहचान का मानक है। छपरा एक ऐसी धरती है जहां का प्रत्याशी पूरे भारतवर्ष में उम्मीदवारों का एक मानक है। और यही अंतिम शब्द कहना चाहूंगा, आप लोगों से कहना चाहूंगा, याद कीजिएगा, जब जब छपरा की जनता छपरा के सांसद को जिताती है तो बिहार के 40 सीट को जिताती है, और जब बिहार के 40 सीट को जिताती है तो देश की सरकार को जिताती है, और इस बार 400 सीट को पार करा के जिताएगी।